जीनियस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव जो भी आई इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, द अनचेटेबल्स किनकी रचना है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका भीमराव अम्बेडकर की। किसका हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो बाबा साहब के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर जी को ही पुकारा जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो ये रचना है भीमराव अम्बेडकर जी का। हु आर सुद्राज किनकी रचना है। तो ये भी आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। हुराव किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। अब नेक्स्ट देखिए, मानव की मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। तो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। किसे कहा गया? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका कारण हो जाएगा बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी जो है भारत का मुख्य कारण है। ठीक है, क्योंकि भारत में बहुत ही अधिकतर बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जल्दी रोजगार, इसलिए लोग सब क्या करते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या हो जाएगा? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे थे। ठीक है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या। तो जातिवाद था, उसके पोषक में कमी नहीं है। यही हो जाएगा विडंबना की बात। ठीक है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वह क्या हो जाएगा? आदर्श समाज होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को लेखक क्या मानते हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो महत्वपूर्ण भारतीय जो संविधान था उसको बनाने में, संविधान को जिसने बनाए थे उनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। तो निर्माण में भूमिका किसका है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के वजह से ये पूरा भी देश जो चल रहा है, जो नियम कानून पे वो संविधान जो लिखे वो उसी के कारण अभी चल रहा है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन हो जाएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सामने क्या कह रहा है। कह रहा है ये कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कौन सी पुस्तक लिखी थी? द कास्ट इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे हु आर सुद्राज। ये सभी पुस्तक किसने लिखे थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही लिखे थे। ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्या कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य जो कुशलता है उसके लिए क्या आधुनिक सभ्य समाज को श्रम विभाजन मानता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो जब भीमराव अम्बेडकर का प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो गया था तो दूसरी सबसे उच्चतर जो शिक्षा
वो प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ये दादा साहब सबसे ज़्यादा अभी तक जितना विश्व में है सबसे ज़्यादा डिग्री प्राप्त किया। अभी तक इतना डिग्री कोई व्यक्ति नहीं प्राप्त किया, उतना डिग्री वो प्राप्त अकेले आदमी किए थे। तो ये उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे। ठीक है। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यही सभी थे अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति। जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में क्या हुआ था? जाति पांति तोरक मंडल भाषण जो लाहौर में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध, क्या है? एक प्रकार का निबंध है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इसको ललई सिंह यादव, क्या लिखा हुआ है? ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था। अंबेडकर का परिवार दलित परिवार में होने के कारण ही इनको कई किस तरह से गुजरना पड़ा, बहुत ही दुखी समय इनके साथ बहुत ही बुरा होते हुए भी ये बहुत ही संविधान लिख पाए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। तो जातिवाद में लेखक को क्या दिखाई दिया? विडंबना दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? विडंबना। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई। तो अंबेडकर जी का माता का क्या नाम था? भीमाबाई। कोई भी एग्जाम में पूछेगा अंबेडकर की माता का नाम, तो भीमाबाई हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में इसने क्या किए थे? पीएचडी की उपाधि, मतलब कि पीएचडी पास कर गए थे 1916 में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना? तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका भी भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर बहुत ही पुस्तक लिखे हैं, कहीं नहीं मतलब सबसे ज़्यादा डिग्री लेने वाले में यही व्यक्ति आते हैं। इनको कई दुखी समय से गुजरना पड़ा, उधर जाता था तो उधर पानी पीने तक के लिए इनको नहीं कोई भी देता था। जातिवाद के इनके साथ हो रहा था, जहाँ पढ़ने जा रहे थे ऊंच नीच का भेदभाव के कारण इनको नीचे में बैठा कर पढ़ा। कभी मतलब अगर बगल में कोई बैठ जाता था, एक बगल में जाकर उनको हटा कर नीचे बैठा दिया जा रहा था। फिर भी ये कष्ट काट के पूरा अभी अपना संविधान लिखे। अभी वही संविधान के बदौलत ही हम लोग अभी अपने सभी भाई बहनों के साथ रहकर अभी जीवन यापन कर रहे हैं, नहीं तो ऊंच नीच के कारण ही अपना लोग को बहुत ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने कहा। किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है क्या? जाति प्रथा हो जाएगा इसका आंसर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण डैश कारण बनी हुई है, तो इसका आंसर प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों हो जाएगा। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है। मूक नायक क्या है? मूक नायक पत्रिका है। मूक नायक क्या हो जाएगा? पत्रिका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 ईस्वी में और दिल्ली में हो गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1851। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी कब मनाई जाएगी? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जन्म हुआ था और 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हो गया था। ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था और मरे थे दिल्ली में। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत।
बहिष्कृत भारत। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, भारत नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर का वर्ल्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में इनका हो चुका है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल, और माता का नाम था भीमाबाई, और पिता का नाम रामजी सकपाल। दिल्ली में इनका निधन हो गया था और मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को। चलिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रम विभाजन का, किसका? श्रमिक विभाजन का हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? खतरनाक माना है तो जाति प्रथा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश। ठीक है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है। क्या हो जाएगा? है हानिकारक है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या? भाईचारा। बाबा साहब के द्वारा रचित पुस्तक क्या? इनमें से सभी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक इनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया? ललित सिंह यादव। ये तो हो चुका है। आधुनिक मनु कहा गया अम्बेडकर को? आधुनिक मनु अम्बेडकर को क्या उपनाम दिया गया? आधुनिक मनु से। विनम्रता का अर्थ होता है उपहास। विनम्रता का अर्थ क्या होता है? उपहास। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। किसका? समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पूरा 49 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से हुआ, तो आप लोग इसे एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। 2 पे नहीं होगा तो 2 का स्पीड करके एक और देखिएगा और सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, याद हो जाएगा। एक ही बार में याद हो जाएगा। एक बार में होता है, 2 बार सुनिए, ईयरफोन लगा लीजिए, आराम से इस वीडियो को सुनते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।